કાકાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી સામે મુકેશ પરમાર. ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરી આ ઝાબવાનું ભગોરિયો અને ઝાબવાના ભગોરિયામાં આજ મધ્યપ્રદેશનો જો ખુદ મુખ્યમંત્રી ઝાબવા આવેલો અને તેને ભાષણમાં એવી રીતની બધી વાતો કરી દો કે હા ખાસ આવીને કરિયાટીને વપકારવાની વાત કીધી અને આદિવાસીઓને ધર્મશાળાની અને ઓકારેશ્વર और ઉજ્જૈનમાં 3 ધર્મશાળા ઝાબવામાં 3 ધર્મશાળાની ઘોષણા કરી. લેकिन એની હાથે હાથે जो भील महासम्मेलन है तिनमें शामिल थयो અને તેમાં એવી રીતે ભીલોને એકજૂટ કરવાની આવવાળા સમયમાં ફેર ભીલું હાલું કોચિंग ने अन्य सीधी सुविधा हालू. बीजी बात एम भी कीधे कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी और झापवाना अन्य अन्य जिला में केम जाए झापवा ने तीनों अवसर और तीनों उद्घाटन जल्द करूँ एवं बधी बातों कीधो. भगोरिया ने हाथे हाथे खास कर बात की मध्यप्रदेश जो मुख्यमंत्री झापवाना भगोरिया हम ठीक झापवाना भगोरिया में उभा और ठीक तुमने उताड़ो कि एवं रीतना झूला सकरी और लोग काम गुजरात या अन्य राज्यों में कामकाज करवा नहीं जाए लेकिन भगोरियो आ जाए होली आवे त्यौहार तेनी पहला भगोरे भाड़वारू लोग दुनिया थी या अन्य जगह भी लोग रहे तो भी ये भगोरियानो आनंद लेवा हारू लोग आई जाए और तीन हारू मांदाल ढोल हणाया बधी कड़ो वागते और नेता एकबीजा पार्टी रेलियो निकाले और तेमा गेर निकाले मांदाल ढोल हाया फूलवाड़ी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी और बे अलग अलग गेर निकाले और इन्हीं हारू आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ये खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आज झापवाना दौरा पर आया और तीन बड़ी बातों कहती है और कांग्रेस पार्टी ने भी आज महा गेर निकाली और तीन माध्यम से खूब बड़ी बातों कहती हो कांग्रेस तरफ ही एक बीजा पर. लेकिन इन पूरा मामला पर आना जो गर्भोदय या बात करिए आना जो भगोरी भाड़वा वाला मंत्री तीहू हूँ कहूँ सूर्य केवी रीते सज भूजीने आव्यो और तीहू एवी रीतनी बातों कहती कि हमारो भगोरियो केवी रीते मनावी हानिहारू मनावी ये बधी बातों एमां कहती है. हमणो एवनी बातें हूँ कहूँ हूँ तमारी हेर हेरती खबर और जानकारी लेने आपतो काका बाबा राम राम. पत्रकार साथियों को आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और भगोरिया की सभी साथियों को और पूरे झाबुआ ज़िले के वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को और पूरे देश के वासियों को, आदिवासी साथियों को मैं बहुत बहुत भगोरिया की शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, आज की प्रेस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु है, आज जिस तरह से भगोरिया को पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और कहीं ना कहीं ये हर आदिवासी के साथ हर व्यापारी का भी पर्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो आवक आती है सब लोग दूर दूर से आते हैं और बहुत खरीदी करते हैं. पूरा बाज़ार में एकदम अलग रौनक रहती है. पर आज जिस तरह से जो मुख्यमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम बना, मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं हमारे झाबुआ ज़िले में. और क्योंकि वो सिर्फ एक ज़िले के नहीं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. पर मेरी एक शिकायत है प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से उनने जगह का चयन करा और जिस तरह से एक पूरे झाबुआ में दहशत का माहौल बन गया, बैरिकेडिंग करी गई, 2-2 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग करी गई. अगर किसी को भी हाट बाजार में आना हो या गेर में आना हो तो 2-2, 3-3 किलोमीटर ढोल उठाकर उनको आने पड़ा, मजबूर होना पड़ा. और जिस तरह से चेकिंग चल रही थी, इस तरह से लग रहा था कि पता नहीं कि बहुत बड़ी कोई वारदात होने वाली हो जिस कारण से लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत दी गई. आज हमारे झाबुआ के व्यापारियों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हो गया. और साथ में जो व्यापारियों के साथ साथ जो ग्रामीण हमारे आते हैं, वो ग्रामीणों को भी जिस तरह से एक भगोरिया मनाने का जो एक उत्सव के रूप में मनाने का मौका मिलना था, वो मौका भी नहीं मिला. तो आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो दौरा रहा है उससे आम जनता बहुत परेशान हुई है, त्रस्त हुई है और व्यापारियों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. क्योंकि एक व्यापारी भगोरिया की तैयारी पूरे साल करता है और उसके बाद अगर उसकी खरीदारी ना हो और जो ग्रामीण हमारे आदिवासी भाई बहन आते हैं उनको भी खरीदने का मौका नहीं मिले, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है. और मैं चाहूँगा कि जब भी अगली बार मुख्यमंत्री जी आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें और प्रशासन इस चीज़ का ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री सिर्फ प्रशासन का नहीं, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है. और अगर ग्रामीण लोग और यहाँ की जनता ही उनसे नहीं मिल पाएगी तो फिर कौन मिलेगा? सिर्फ ढोल बजाकर वो चले जाएं और ये बोला जाए कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है. आज इस भगोरिया पर्व की जो एक चहल पहल होनी थी, एक खुशी होनी थी, वो पूरी तरह से नहीं देखने मिली. और इस तरह के जो दौरे कार्यक्रम हो, अगर उनको करना था
मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन को कार्यान्वयन को तो बाहर रख लेते ताकि लोगों को भी दिक्कत नहीं होती, व्यापारियों को दिक्कत नहीं होती। पर आज का जिस तरह से पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया उससे एक आक्रोश मैंने देखा। मैंने कई सारे व्यापारियों से भी बात करी है, जनता के भी बहुत सारे लोगों से बात करी है। तो जो भी हमारे ग्रामीण भाई आ रहे थे वो यही बोल रहे थे कि यार ये क्या तरीका है कि ढोल भी उठाकर इतने भारी भारी ढोल 2-2, 3-3 किलोमीटर उनको चलना पड़ा है व्यापारियों के यहाँ। मैं खुद आज पैदल पूरे मार्केट में निकला, मैंने देखा कि कोई भी दुकान पर चहल पहल नहीं थी और कहीं ना कहीं सब उदास बैठे हुए थे। तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजन नहीं होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापारी भाई हैं और हमारे ग्रामीण भाई हैं उनको आज का दिन जिस तरह से एक हर्षोल्लास का होना चाहिए था वो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। बहुत बड़ा फेलियर है। प्रशासन को तो ये समझना चाहिए भगोरिया सिर्फ ढोल से नहीं बनता, भगोरिया यहाँ की जनता से बनता है, यहाँ के लोगों से बनता है और जो खुशी और उत्साह उनके बीच में होता है उससे बनता है। और सिर्फ भगोरिया हमारा आदिवासी भाई नहीं मनाता है, पूरे जितने भी शहरी लोग हैं वो भी भगोरिया मनाते हैं क्योंकि उनकी भी एक आवक होती है, झूमते हैं, नाचते हैं, मेला का आनंद लेते हैं। पर आज कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन था वो ये नहीं समझ पाया कि भगोरिया की आत्मा क्या है। भगोरिया की आत्मा यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने कभी जो जमुना देवी थी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। साहब कैसे? तो मैं चाहूंगा कि मोहन यादव जी किसी आदिवासी को मौका दे, वो न अपने पद से इस्तीफा देकर एक आदिवासी को मौका दे तो मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा उस चीज का। क्या वो करेंगे? क्या भाजपा करेगी? आज तक भाजपा ने किसी भी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया? क्या भाजपा ने किसी भी आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया? चाहे वो भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो, चाहे वो मुख्य संगठन का अध्यक्ष हो, आज तक किसी को नहीं बनाया। तो जब वो बोले तो इस चीज का ध्यान रखें। आज कांग्रेस की गियर भी नहीं निकाल रहे थे कि आप लोग बहुत बहुत दिक्कत आई। मैं बोल रहा हूं ना, हमारे जो आज हमारी जो 130 ढोल आए हमारे पास, आप सोचिए इतने रोकने के बाद प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली थी। जो ढोल आ रहे थे वो ढोल बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए पूरी लोगों को रोका जा रहा था। फिर मैंने अपनी जो नाराजगी है एसपी साहब के सामने भी रखी और कलेक्टर मैडम के सामने भी रखी। मैंने बोला कि जिसको जहां जाना हो आप रोकने का आप लोगों का अधिकार नहीं है। उसके बाद से फिर ढोल आना शुरू हुए और इसलिए हमने गेर निकालने के हमने जो थोड़ी सा जो समय मिला या थोड़ी सी जो रास्ता मिला उसमें निकाली और बहुत धूमधाम से निकाली। 130 140 ढोल आए और आज इतने रोकने के बाद भी अगर आप सोचिए तो असली जो कार्यक्रम था भगोरिया का तो वो तो हमने करा। बीजेपी ने तो सिर्फ एक शोबाजी करी है और एक दिखाने का, मुख्यमंत्री जी को खुश करने का अभियान करा था हम लोगों ने। देखिए मुख्यमंत्री जी अगर ये बोल रहे हैं कि चाय दोनों की अलग अलग है तो किस चाय की वो बात कर रहे हैं हम भी समझ रहे हैं और उस चाय से सबसे ज्यादा लाभ किसका हो रहा है ये भी हम समझते हैं। सबसे ज्यादा किन लोगों का लाभ हो रहा है और किस तरह से पूरी तरीके से यहाँ नाम झाबुआ का बदनाम होता है और फायदा पूरे भाजपा के लोग उठा रहे हैं और पूरी की पूरी गुजरात वो जो शाम की चाय और की बात कर रहे हैं उसका पूरा फायदा भाजपा के लोग उठा रहे हैं। भाजपा में तो जबरदस्त लड़ाई मची हुई है और इतना ज़्यादा हम जब जाते हैं विधानसभा में क्योंकि विधायक होने के नाते हम बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा शिकायत आपको कोई करता है तो बीजेपी के विधायक ही करते हैं क्योंकि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपस में जबरदस्त झगड़ा है, गुटबाजी चरम पर है। यही स्थिति है कि उनको सारे पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई। बहुत सारे जिले अभी भी छूटे हुए हैं, इंदौर का आपका छूटा हुआ है। तो हकीकत यह है कि उनमें लड़ाई चरम पर चल रही है, सब एक दूसरे को नीचे दिखाने में कोशिश कर रहे हैं पर जनता की कोई भी सूद नहीं ले रहा है। ये इस सरकार का निचोड़ है। मुख्यमंत्री भील महासम्मेलन में पहुंचे थे, आप भी भील जनजाति से, क्या आपको लगता है वो भील महासम्मेलन? देखिए आप बीजेपी अक्सर है ना बड़े बड़े सम्मेलन करती है और सम्मेलनों के नाम रखती है, आदिवासियों के नाम पर रखती है, टांटिया मामा के नाम पर रखती है, बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखती है। पर आप इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अपराध हो रहे हैं? ये हकीकत है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर किसी प्रदेश में हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो उसको दुरुस्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए हमें आपके बड़ी बड़े कार्यक्रम नहीं चाहिए, हमें आपकी बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं चाहिए,
हमें आपसे जो चाहिए इसकी सुरक्षा चाहिए, हमें आपसे शिक्षा चाहिए, हमें आपकी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का जिले में क्या है, हकीकत है आप सब जानते हैं। शिक्षाओं का इतनी बुरी हालत है कि आज झाबुआ अलीराजपुर सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गए हैं। अलीराजपुर का तो लिटरेसी रेट सबसे कम है ना, क्योंकि हम झाबुआ अलीराजपुर को अलग नहीं मानते हैं। तो आज क्या कारण है कि आप उनको ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य सेवा दे पा रहे हैं। और अगर ये तीन चीजें आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, पलायन भी आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप कितना भी ढोल बजा ले, कितना भी मांदल बजा ले, उनका भला नहीं होने वाला है। आप कितने भी भील सम्मेलन कर लें, कितने भी भिलाला सम्मेलन कर लें, कितने भी गौंड सम्मेलन कर लें, पर हकीकत में वो लोगों का उससे कोई भला नहीं होने वाला। आदिवासी नाराज हो रहा है क्योंकि आदिवासी को जो मनरेगा में जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम थी, सबसे ज्यादा अगर जो पलायन रोकने में वो योजना कारगर थी। आज हमारे जिले में करोड़ों का बकाया पड़ा हुआ है और ये मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं क्यों नहीं वो पैसा दिया जा रहा है। जानबूझकर उनको मजबूर करा जा रहा है कि वो पलायन करें। और फिर मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कहें कि हम पलायन रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फिर गलत है। आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई क्या? आज मतलब इतनी भीड़ हो गई थी और पुलिस प्रशासन भी एक तरह का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि हमारी इतनी भीड़ हो गई, उनके तो लोग ही नहीं आ रहे थे और हमारे लोग देखकर उनको ये डर लग रहा था कि पता चले अगर मुख्यमंत्री जी ने देख लिया कि शासकीय प्रोग्राम में लोग नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस की घेर में इतने लोग हैं, तो पूरी कोशिश करी उनने कि नहीं आप ऊपर जाओ, आप इधर करो, बिखेरने की कोशिश करी। तो ये बीजेपी का डर है, ये प्रशासन का डर है, अपनी गलतियों को छुपाने का एक प्रयास करते हैं हमेशा। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने घोषणा की। देखिए मेडिकल कॉलेज में एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर हमने काफ़ी लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की हम मांग कर रहे हैं, पर उनसे ये तो पूछिए कि मेडिकल कॉलेज वो सरकारी मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं कि पीपीपी मॉडल में ला रहे हैं। अगर पीपीपी मॉडल में ला रहे हैं तो ये तो गलत है। अगर प्राइवेट वालों को आप यहाँ पर बस ठेका दे देंगे तो वो क्या हमारे आदिवासियों का भला करेंगे क्या? आपको अगर आदिवासियों का भला कराए तो यहाँ जो मेडिकल कॉलेज आए वो सरकारी मेडिकल कॉलेज आए। हमें प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पैसा कमाएगा। और ये चीज भी स्पष्ट करें, आप पूछिएगा जरूर कि क्या पीपीपी मॉडल में आ रहा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज आ रहा है। मेरी जहां तक जानकारी है कि वो पीपीपी मॉडल में लेकर आ रहे हैं। और नर्मदा का पानी तो आया ही नहीं। मैंने जब कल भी परसों भी बात करी थी, मैंने बोला था कि मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि हमारे जिले में आ रहे हैं, वो बहुत बहुत स्वागत है। पर आपके जो पहले वालों ने जो घोषणा कर कर गए हैं, जो नर्मदा का पानी हमारे जिले में लाने की बात करी गई थी, हमारे राणापुर में और झाबुआ में लाने की बात करते, उसको तो पूरा करें। नहीं तो हर बार आए तो फिर लोगों को पानी पिलाकर चले जाएं, वैसा काम नहीं करना चाहिए। भगोरिया का त्यौहार आदिवासी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसे हम हमारा पारंपरिक त्यौहार मानते हैं, जिसे हम भगोरिया हमारे पूरे जिलों में मनाया जाता है। हम हमारी सभी सहेलियों के साथ आदिवासी ड्रेस में यहाँ पर भगोरिया मनाने आते हैं, झूला झूलते हैं, चक्री झूलते हैं, पान खाते हैं। मेरा नाम भारती चौहान है। आज भगोरिया हमारे झाबुआ जिला का है। ये झाबुआ जिला का भगोरिया हम रविवार के दिन मनाते हैं और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि झाबुआ जिले का भगोरिया मतलब पूरे साल में एक बार आता है, इसलिए हम आदिवासी बहनें सभी इस भगोरिया का बहुत मतलब इंतज़ार करते हैं और हम बहुत समय 1 महीने पहले से हम तैयारी करते हैं। जैसे हमारे आदिवासी में हम भगोरिया के दिन सारी सहेलियाँ मिलके एक जैसी ड्रेसें खरीदते हैं, एक जैसे हमारे जो पहनावे हैं वो खरीदते हैं और हम एक साथ जाते हैं, चक्री में झूला झूलते हैं और अपने सब एक जैसा सामान खरीदते हैं और हम भगोरिया बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद हम होली की तैयारी करते हैं। रानू वसूनिया અમારા ઝાવાનું ભગોરિયું છે અને અમારા આદિવાસીનો તહેવાર છે અને એના તહેવારનો અમને સાલભર તો ઇંતજાર રહેશે। એના તહેવારને મનાવવા સારું ગુજરાત था हमारा जा भी भाई बहन से जहाँ जायला से तहता मनावा आवे और ये हमारा घणो मोटो भगोरियो जो त्यौहार से इनानमा हम झूला झूली, चक्री झूली અને फिर दूर दूर ही पान खावा आवे, सामान खरीदी, तैयार थाई, झूला झूली। हमारो त्यौहार से फिर सामान खरीदी घेर जाइन फिर त्यौहार मनावी। ढोल मांदल पर नासी हमू અને સભી બહેનીઓ ભેળ્યો થઈને સભી ભાઈ ભેળ્યો થઈને એક જેવી ડ્રેસ પહેરે અને ઢોલ માંદલ પર નાચે। અંજુ ભાભોર।